हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर रेनू साहनी है और मैं सुहाना आई हॉस्पिटल में ग्लूकोमा कंसल्टेंट हूँ। मैं आज आपको काले मोतिये के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। काला मोतिया एक खतरनाक बीमारी है क्योंकि इसमें मरीज को कोई लक्षण नहीं होते और धीरे धीरे उसका फील्ड ऑफ विजन सिकुड़ता जाता है और इसमें मरीज को कोई भी साइन एंड सिम्टम्स नहीं होते। इस कारण धीरे धीरे उसकी आँख की निगाह चली जाती है। इसे साइलेंट थीफ भी कहा जाता है क्योंकि वो बड़ी ही खामोशी से आपकी निगाह चुरा लेता है। काला मोतिया क्या है? काला मोतिया उसे कहते हैं जब हमारी आँख का प्रेशर बढ़ जाता है। हमारी आँख में 10 से 21 मिलीमीटर तक नॉर्मल प्रेशर होता है जो हमारी आँख को शेप देता है। जब ये प्रेशर किसी कारणवश बढ़ जाता है तो ये हमारी आँख में मौजूद ऑप्टिक नर्व यानी कि देखने वाली नस के ऊपर दबाव डालने लग पड़ता है। इस दबाव के कारण ये नस सूखने लग पड़ती है और इससे ब्लाइंडनेस या अंधापन हो जाता है। आँख का प्रेशर क्यों बढ़ता है? आँख का प्रेशर एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन के ज़्यादा पैदा होने से या इसकी निकासी में कोई तकलीफ होने के कारण बढ़ता है। एक्वस ह्यूमर हमारी आँख में मौजूद एक तरल पदार्थ है जो हमारी आँख को नरिशमेंट देता है। जब ये किसी कारणवश बढ़ जाता है तो इसके कारण बढ़ी हुए प्रेशर के कारण नस पे दबाव पड़ता है और धीरे धीरे हम अपनी आँख की निगाह खो देते हैं। काला मोतिया किसे होता है? काला मोतिया के कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कि बढ़ती हुई उम्र। 40 साल की उम्र के बाद सामान्यतः 4% पॉपुलेशन को काला मोतिया होता है। भारत में 12 मिलियन लोगों को काला मोतिया है जिसमें लगभग 9 मिलियन लोगों में काले मोतिये से उत्पन्न अंधापन है। एक बढ़ती उम्र, इसलिए हर व्यक्ति जो 40 साल की उम्र के बाद है उसे एक रेगुलर आई चेकअप कराना चाहिए। अन्य रिस्क फैक्टर्स हैं ब्लड प्रेशर की बीमारी, शुगर की बीमारी, धूम्रपान, स्टेरॉयड इंटेक, कॉम्प्लिकेटेड आई सर्जरीज और सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर है वो है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके खानदान में किसी को काला मोतिया है, जैसे कि आपके भाई बहनों में, माता पिता या ग्रैंड पेरेंट्स में, तो आपको 10 टाइम्स ज़्यादा रिस्क है काला मोतिया होने का। काला मोतिया बच्चों में भी पाया जाता है जिसे कि हम कंजेनिटल ग्लूकोमा कहते हैं और ये जनरली कज़न मैरिजेस में होता है और इसका इंसिडेंस लगभग 50% है। अब काला मोतिया में सबसे ज़रूरी है कि वो व्यक्ति जिस 40 साल की उम्र से अधिक हो और जिसके खानदान में कोई हिस्ट्री हो काले मोतिये की, उसे अपनी ग्लूकोमा स्क्रीनिंग अवश्य करानी चाहिए। इस ग्लूकोमा स्क्रीनिंग में हम आपका आँख का प्रेशर चेक करते हैं, आपकी नस की फ़ोटो लेते हैं, गोनियोस्कोपी करते हैं, विजुअल फील्ड टेस्टिंग करते हैं और रेटिना का स्कैन करते हैं जिसे OCT कहते हैं। इन सभी विधियों से हम आपकी नस की सेहत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। काले मोतिये के उपचार में लेज़र, आई ड्रॉप्स और ग्लूकोमा सर्जरीज मौजूद है, लेकिन सबसे अच्छा उपचार है इस बीमारी को जल्द से जल्द पकड़ में लाना और शीघ्र ही इसका इलाज कराना। और इस सब के लिए ज़रूरी है ग्लूकोमा स्क्रीनिंग, क्योंकि काले मोतिये में जो अंधापन है वो परमानेंट होता है और इसकी कोई रिकवरी नहीं होती। सो अर्ली डिटेक्शन इज़ द बेस्ट रेमेडी।